संस्थान का एक नया जगह देख कर के उद्घाटन किया गया, क्या कहना चाहेंगे सर? दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान बेसिकली शुरुआत हुआ था नालंदा ज़िले से, लेकिन इसका ब्रांच पूर्व में भी इस ज़िले में खिजरसराय में चल रहा था। आज बोधगया के जो भागलपुर जिला है, यहाँ विधिवत इसका उद्घाटन किया गया है। अब यह संस्था यहीं से संचालित होगी और जो इसका एजेंडा है उस पर कार्य करते रहेगी। अभी तक कितने बच्चों को दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान के द्वारा शिक्षा दिया गया है? वैसे तो सैकड़ों बच्चों को शिक्षित कर दिया गया है और जिन्हें जो है आगे की शिक्षा के लिए उनका नामांकन जो है आगे के वर्गों में करवा दिया गया है। परंतु बेसिकली 3-4 सालों से इनका एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था। ये बाना मुसर टोली है खिजरसराय में, वहाँ उसमें जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते थे उनका नामांकन जवाहर नवोदय विद्यालय में करवा दिया जाता था और बाकी बच्चों को वेलफेयर डिपार्टमेंट जो बिहार सरकार संचालित करती है वहाँ उनका नामांकन करवा दिया जाता था। जैसे कि आपने बताया कि खिजरसराय में ये चल रहा था, क्या कारण हुआ कि बोधगया में आ गया सर? क्योंकि पूर्व में हम लोग सेल्फ डोनर खोजते थे, इंडिविजुअल किन्हीं से सच कहिए तो चंदा मांग कर चला रहे थे। अब इनका जो टाई अप हो गया है, एक जनसाहस संस्था है, बड़ी संस्था है, उससे हुआ है और उन्होंने फंडिंग करने का भी काम किया है और फिलहाल अभी वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने की बात करके गई है और उन्होंने बताया कि आप ऐसे जगह अपना संस्था से संचालित कीजिए जिससे हम लोग को आने जाने या कोई भी बड़ी संस्था है जो आपसे टाई अप करेगी उससे कोई परेशानी नहीं हो। और यहाँ पे जो बोधगया है वो सुटेबल जगह लगा, चूँकि यहाँ से कम्युनिकेशन का सभी जगह सही है, इसीलिए बोधगया में। हाँ, कम्युनिकेशन और प्लस जिस सोसाइटी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बेसिकली मुसर दलित समाज से मुसर भुइयाँ के लिए काम कर रहे थे, तो यहाँ से संचालित करना आसान होगा। क्योंकि आसपास के एरिया में ये कार्य चल रहा था तो हम लोग को वहाँ से भी परेशानी हो रही थी, थोड़ा सा परेशानी हो रही थी, क्योंकि वहाँ से यहाँ आते थे हम लोग और फिर कार्य करके। 2024 में कितने बच्चों का एजेंडा में लिया है, कितने बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा? अभी तो हम लोग एक पायलट प्रोजेक्ट फिर शुरू करेंगे। जो पूर्व में पायलट प्रोजेक्ट चला है उसका रिजल्ट का प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसके बाद जो भी बच्चे आएंगे उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, जो जवाहर नवोदय विद्यालय के नामांकन के लिए रहेंगे उनको भी लिया जाएगा। और एजेंडा जो है हम लोगों ने थोड़ा सा बदला भी है, उसमें स्वास्थ्य भी है और जागरूकता अभियान भी है विभिन्न तरह का, वो सारे प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम करेंगे। हाँ मैडम। सर, आज दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान का बोधगया में जो ऑफिस उद्घाटन हुआ, क्या कहना चाहेंगे सर? ये आज खुशी की बात है कि दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान का न्यू ब्रांच हमारा बोधगया शहर में ही शुरू हुआ है। ये एजुकेशनल संस्थान है जहाँ पे हम उन गरीब असहाय परिवार के बच्चों के पास पहुँच रहे हैं जिनके अभिभावक अशिक्षित हैं। उन बच्चों को अपने यहाँ हम लोग रख कर के उनको शिक्षा देने का काम करते हैं। जैसे नवोदय विद्यालय, अंबेडकर विद्यालय में प्रवेश दिलाते हैं। इस मुहिम में हमारा प्रत्येक वर्ष बैच निकलता है, तो हर एक वर्ष हम नवोदय में डालते हैं और अम्बेडकर में। तो इस वर्ष भी हमारा 30 जनवरी का एग्ज़ाम हो गया है बच्चों का, तो फिर उसी का इंतज़ार में है। और हम लोग इस वर्ष बोधगया में ही एक हॉस्टल नया बैच बनाने जा रहा है जहाँ पे 25 बच्चों को रख करके हम लोग नवोदय की तैयारी करवाएंगे। क्या हॉस्टल का व्यवस्था हो गया है या अभी तक कुछ बाकी है? प्रक्रिया में है। विद इन 3 मंथ्स हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। 3 महीना के बाद हमारा हॉस्टल का फैसिलिटीज सारे व्यवस्था, अभी हम लोग 4-5 लोगों का टीम है यहाँ पे काम कर रहे हैं और जगह जगह जाकर के बच्चों को चिन्हित करने का कार्य कर रहे हैं। वैसे मेधावी बच्चों को ही हम लोग
मौका देंगे जो स्लम बस्ती में है या गांव में, सुदूर गांव में है, जहाँ पे उन्हें शिक्षा का मौका नहीं मिला, तो उन बच्चों को हम लोग लाएंगे और उनको शिक्षा देंगे। नवोदय के द्वारा अभी तक कितने दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान के द्वारा नवोदय में अभी तक कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है सर? और बेसिकली 2021 से ही नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाना शुरू किए थे। तो फर्स्ट वर्ष में हमारा एक बच्चा नवोदय में पास किया, महुएत मानपुर प्रखंड का है। महुएत वो मानपुर प्रखंड में आता है। वो चंदन जी का लड़का पास किया, कुंदन कुमार नाम था उसका। और फिर 2022 में हमारा एक बच्चा टेकारी प्रखंड का पास किया है, उमंगराज, जो कि नवोदय विद्यालय जेठियन में वो पढ़ाई कर रहा है। अभी वो एक 6 में गया, एक 7 में पहुंच चुका है। इस वर्ष हमारे बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, बस रिजल्ट का इंतजार। जैसा कि आपने बताया कि इस बार भी 25 बच्चों का सिलेक्शन करेंगे। जो बच्चा कि मान लिया जाए कि नवोदय में नहीं हुआ, वो बच्चा कहाँ पढ़ाई करता है? हाँ, जो जैसे अभी हमारे पास 2-3 ऑप्शन रहता है। जैसे नवोदय में फॉर्म भराया, फिर अभी अंबेडकर विद्यालय में फॉर्म भरवा रहे हैं, अभी उसका डेट भी है। और मैं उसमें जो बच्चे को जहाँ सिलेक्शन होता है हम उसको शिफ्ट कर देते हैं। और प्रत्येक वर्ष इसी तरह से बच्चों को लाते हैं और उन्हें एक मुख्य धारा में, एजुकेशनल माहौल में डालते हैं, उसको छोड़ते नहीं। और इतना ही नहीं, जो बच्चे पास किए उनको हम लोग फॉलो अप करते हैं कि हमारे बच्चा का स्टेटस क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, कितना स्कोरिंग कर रहा है एजुकेशन में, वो हम फॉलो अप करते हैं। पिछले जनवरी और दिसंबर में देखा गया कि दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान के द्वारा कुछ कंबल वितरण या राशन का वितरण किया गया। कैसे सारा कुछ मैनेज हो रहा है सर? ऐसा है सर कि हम लोग एक सोशल कार्य करते हैं, तो विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए, विभिन्न समस्याओं को निवारने के लिए हम लोग कार्य करते हैं। एजुकेशन हमारा मुख्य उद्देश्य है, पर उन सारे चीज़ों को झुठला नहीं सकते जो सत्य है। इतना ठंड में इतना गरीब परिवार के लोग थोड़ा मुश्किल में थे, तो हमारा संस्थागत लोगों का सहयोग आता है, जिसके माध्यम से हम लोग कंबल वितरण करते रहते हैं बराबर। उधर कुछ लॉकडाउन में भी काफ़ी काम हुआ था, उसका जिक्र आप कर रहे थे, राशन वगैरह में बांट रहा था मार्केट। जो 25 बच्चे का सिलेक्शन होगा उसका उम्र क्या होगी और उसका क्लास क्या होगा सर? वो बच्चे बेसिकली 9 साल से 12 साल तक के होना चाहिए और उन्हें 5th क्लास में अध्ययनस्थ होना चाहिए। वहीं बच्चों को हम लोग उसके टीचर से, उसके पेरेंट्स से मोबिलाइज करके, कन्विंस करके उनको 8-9 महीना हम लोग पढ़ाते हैं। जी। पढ़ाने के बाद नवोदय में सिलेक्शन करवाते हैं? नहीं, एग्ज़ाम दिलवाते हैं। हाँ। एग्ज़ाम में फाइट करने के बाद उन्हें इनरोल करवाते हैं विद्यालय। सर परिचय देंगे? जी, जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम पिंटू कुमार भारती है और दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान का मैं एज ए सेक्रेटरी हूँ और मतलब हम लोग एक फाउंडर हैं, पूरा टीम एक हमारा है। चलिए।